जी आप बताइए, मोदी जी आ रहे हैं जा रहे हैं? मोदी जी गए, सपाया सपाया, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इन्होंने ही बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मीडिया नहीं बताया है। ठीक है, पढ़े हैं हमने तो। आपने मोदी को बताया कि कौन से स्कूल में पढ़े थे? डिग्री दिखाई थी, देखिए। अबे कौन से स्कूल की थी वो बताओ, कौन से स्कूल की यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तुम्हें पता है इस बात का? चौकीदार है मोदी जी। चौकीदारी चोर हो गया, चौकीदारी रखवाली करने वाला चोर हो गया। हमारे घर में डाका डाल दिया चौकीदार नहीं। अडवाणी के लिए कमा रहा है वो। तो मोदी जी को भगवान मानते हैं, कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो फिर शिव जी महाराज क्या करेगा जब वो भगवान हो जाएगा? तो उसको क्यों पूछते हैं? कह रहे चोर हैं इंडिया में सारे, इंडिया गठबंधन में सारे। एनडीए में चोर है सारे। अजीत पवार कितना बड़ा वो था, अजीत पवार को कितना कहते थे, देश के प्रधानमंत्री भी कहते थे अपनी रैलियों में कि इतने 1000 करोड़ का उठाया। वहाँ का मुख्यमंत्री कहता था चक्की पिसवा दूंगा अजीत पवार को, और उसको अपने में शामिल करके आज अपनी गोद में बिठा लगा। सारे घोटालेबाज तो तुमने इकट्ठे कर लिए। तुमसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? तुमसे बड़ा चोर कौन है? इस देश का बड़ा कनेली एनडीए गठबंधन है। 60 विधायक, 30 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एडी के चोटी लगाए पड़े थे वहाँ एक ही सीट के ऊपर, कोसी की बात कर, कोसी विधानसभा में, और पूरा जोर लगा रहे थे। हान और शान की लड़ाई थी, अखिलेश और योगी की लड़ाई थी हान और शान की, लेकिन 43,000 से हार दी है। तो ये जनता का फैसला ना। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है सफाई भगा दूंगा, वो खुद ही बाहर से ला, उसके समाज नहीं समाजवादी को वोट दे दिया। वो अमेरिका में घूम रहे हैं, झोला कहाँ उठा के चलते हैं? तो हवाई जहाज से एसी में बैठ के जाते हैं लंदन। बोलने वाला ऐसे भुगता है, उसको कोई रोकने वाला है? इनको पता है कि मोदी आएगा, लेकिन जबरदस्ती में जी राहुल गांधी बोल रहे हैं। इनको पता है मोदी आएगा, लेकिन झूठ के चिल्लाए जा रहे हैं। वो तो खाली वो तो दिख रहा है कि कौन आएगा। फैलाई जा रही हैं। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, कुछ नहीं? नहीं, कुछ हद तक सही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं। जैसे दिक्कत क्या है? दिक्कत हम लोगों को जैसे इस समय महंगाई की है, थोड़ा सा बेरोजगारी की है, और कुछ थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत कमियां हैं इस सेक्टर। मोदी जी कह रहे हैं सपने पूरे करेंगे आपके। अब टाइम तो लगेगा, थोड़ा तो लगता है। लाना है मोदी जी को दोबारा या बदलाव चाह रहे नहीं, हैं? लाएंगे जरूरी, और क्या दोबारा भी लाएंगे कह रहे मोदी जी। महंगाई भी है, फिर लाएंगे। लेकिन फिर भी सुधार भी तो कुछ चीज़ें हो रही हैं क्या बहुत। सुधार हुआ बताइए? सुधार के हिसाब से बहुत चीज़ें हैं, सड़कों का और एयरपोर्ट का, बहुत चीज़ों का सुधार हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जिससे देश का नाम हो रहा है। क्या नाम है अंकल जी? हाँ जी, भैया यार अंकल जी, सॉरी अगर अंकल जी बोलूं, क्या नाम है? मेरा नाम तो आनंद है जी। बढ़िया चल रहा है सब? किस चीज में सर? क्या देश में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, हाँ, चुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया ही कर रहे हैं काम तो। खूब जीएसटी बढ़ा रहे हैं, दबा के बढ़ा दी जीएसटी 28%, 18%, बढ़िया ही चल रहा है। पैसा दबा के आ रहा है, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी जा रही है। तो आपके अब जो टैक्स आप देते हैं, उनसे सड़कें बनती हैं। ये 18% क्यों कर दिया? 50% कर दो टैक्स, और बढ़ा दो थोड़ा सा, और ज़्यादा हो जाएगा काम टैक्स ज़्यादा से। इसके अलावा राशन पानी तो बढ़िया मिल रहा है आपको? राशन पानी कब नहीं मिलता था हमारे पास? हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही कृषि थी, और कृषि से ही हर किसान के पास अन्न भी होता था, सारा काम कृषि से ही होता था। किसानों के पास सब गेहूं था, सब कुछ था, किसके पास कमी थी? तो क्या लग रहा है इस बार फिर? राशन दे दो और वोट ले लो, यही मुद्दा रहेगा क्या इनका? नहीं, सिलेंडर पे भी तो देखिए दिया 900 कर दिया। अच्छा, पहले बढ़ाया कितना है? कांग्रेस के राज में 193 रुपये का था। 193। हाँ, और 26 रुपये लीटर पेट्रोल था। बढ़ाया इसी नहीं है, वेतन हर किसी को नहीं मिलता था उतना। एक दिन का मजदूरी 1 महीना का वेतन था। सिलेंडर 1 हफ्ते लाइन लगाते थे सर जी, तब मिलता था। अब 1 घंटे में फोन करके अपने घर पे आ जाता है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैं कहा सोना क्या भाव था? सबसे बड़ी बात है, जब सोना 60,000 रुपये तोला बिक रहा है, और उस पर जीएसटी 3% है, जिस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, उस पर 40%, 50% कर दो ना। 100 रुपये किलो दाल है, उस पर 10 से 12, 14% जीएसटी चल रही है। अरे सब देश हित में कह रहे हैं। अब महंगाई भी देश हित में है। अरे सुनो, 40% कर दोगे उस पर, जब भी तो देश हित में ही होगा, जीएसटी और ज़्यादा आ जाएगी, उससे विकास कर लेना।
विकास नहीं दिखता मोदी जी का आपको? मोदी जी का तो विकास पूरा ही हो रहा है, जनता का कहाँ विकास हो रहा है? जनता का ही हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं आप ही जनता कह रहे हैं मोदी जी का विकास हो रहा है, हमने तो बोला नहीं। मोदी जी ने जो विकास किया उसको- हमें जनता का विकास चाहिए, हमें जनता का विकास चाहिए। मोदी जी के पास क्या है? वो तो खुद कहते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे वो तो कुछ भी बोल दे, वो अमेरिका में घूम रहे हैं, झोला कहाँ उठा के चलते हैं? वो तो हवाई जहाज से एसी में बैठ के जाते हैं लंदन। तो क्या अब इसे ट्रेन से थोड़ी जाएंगे, हवाई जहाज से ही जाएंगे? क्यों, देश का नागरिक है, जा नहीं सकता? इन्हें पसंद नहीं है। रेल से चल के दिखाए। राहुल गांधी देखिए नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कुलियों के पास नौटंकी है, जो जनता के बीच में जा रहा है उसे नौटंकी बता रहे हैं। आप जनता के बीच में खड़ो, आप भी नौटंकी कर रहे होंगे। ये तो हमारा काम है। क्या राहुल गांधी तो फ्री हैं? कहाँ फ्री हैं? उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कोई फ्री मोदी जी ने भी तो पढ़ाई लिखाई कर रखी है। हमने तो देखा नहीं। बताता है इन्होंने ही बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मीडिया ने ही बताया है, ठीक है, पढ़े हैं। हमने तो आपने मोदी को बताया कि कौन से स्कूल में पढ़े थे? अरे डिग्री दिखाई थी, देखिए। अबे कौन से स्कूल की थी वो बताओ? कोई से स्कूल की यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तुम्हें पता है इस बात का? तेरा देश झुक रहा है मोदी जी के आगे, कह रहे हैं। अबे देश कहाँ झुक रहा है, तो मजबूरी ने झुका दिया है। क्या अमेरिका या तो भूखे मरो, या तो भूखे मरो, या मजबूर होकर सामान खरीद दो, या भूखे मरो, दो ही राह देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छूते हैं आज मोदी जी के। अरे सब छू रहे हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट हब है। जो चीज चाइना ने बंद कर दी वो इंडिया में धड़ाधड़ बिक रही है। एप्पल का फोन चाइना ने बंद कर दिया। मार्केट हब है, इसलिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ हाथ झुका रहे हैं। हमें भी यहाँ ले लो, हमारा बिजनेस चला दो। जनता के सामने ये बिजनेस का धंधा है, बिजनेस। आम आदमी की कोई सपोर्ट नहीं है। नाम क्या है? अच्छा नाम क्या है आपका? कुछ भी बता दो, आनंद नाम है मेरा असली। हिंदू को भी तो बचाना है, मोदी जी बचा रहे हैं। देखो उनका एक जाति को नहीं बचाना, उन्हें पूरे भारत को बचाना है। हिंदू भी बचाएगा। पहले हिंदू खतरे में था। कहाँ था हिंदू खतरे में? ये हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का ही सारा राष्ट्र है। ये तुम जैसे लोग उल्टी सीधी पढ़ा के जनता से बुलवाते हो। ये सारा हिंदुस्तान देश है, उनको सबकी सोचनी चाहिए। ये जातिवाद मत फैलाओ यहाँ के, भाई ये फलाना ढिमकाना। लोग तो मोदी जी को भगवान मानते हैं, कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो फिर शिव जी महाराज क्या करेगा जब वो भगवान हो जाएगा? तो उसको क्यों पूजते हैं? तो हो चुके हैं मोदी, अरे पूजा करते हैं मोदी जी की। तो हो चुके तो करते होंगे, भक्त हैं उनके, करते होंगे। हम तो करते नहीं, आप किसके वक्त हैं? हम तो भगवान के भक्त हैं। जी आप बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? मोदी जी गए, सपाया इंडिया गठबंधन, इंडिया में कौन? इंडिया में ये छोड़ दो, मीडिया इस पोर्शन को छोड़ दो। जब चुनाव हो जाएगा अपने आप प्रधानमंत्री, वहाँ लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। किसको चाह रहे हैं? राहुल गांधी को, अखिलेश को? जो इंडिया गठबंधन अपने उसमें करेगा उसको मानना होगा। ये वहाँ लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री। कह रहे चोर हैं इंडिया में सारे, इंडिया गठबंधन में सारे। एनडीए में चोर हैं सारे। अजीत पवार कितना बड़ा वो था, अजीत पवार को कितना कहते थे, देश के प्रधानमंत्री भी कहते थे अपनी रैलियों में कि इतने 1000 करोड़ का उठाया। वहाँ का मुख्यमंत्री कहता था चक्की पिसवा दूंगा अजीत पवार को, और उसको अपने में शामिल करके आज अपनी गोद में बिठा लगा। सारे घोटालेबाज तो तुमने इकट्ठे कर लिए। तुमसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? तुमसे बड़ा चोर कौन है? इस देश का बड़ा का कनेली एनडीए गठबंधन है। अरे चोर नहीं, चौकीदार है मोदी जी। चौकीदार ही चोर हो गया, चौकीदारी रखवाली करने वाला चोर हो गया। ऐसा है। हमारे घर में डाका डाल दिया चौकीदार नहीं। अडवाणी के लिए कमा रहा है वो। देश की तरक्की कर रहे हैं मोदी जी। अरे यार रहने दो, कोई तरक्की नहीं है, मान जाओ। महाराज वो चाहते नहीं थे कोई सीट, जनता गुजरात में भी सीट नहीं चाहते थे वो। कौन नहीं चाहता सीट? इन्हें ये बता, कौन नहीं चाहता सीट? अंकल जी कह रहे हैं गरीबों का विकास हुआ है मेरे राज में। गरीब रो रहा है थूक के आंसू लगा के। गरीब के दिल से पूछो, हाय निकल रही है इस टाइम। गरीबों में जाके देखो ना, खाली यहाँ लाल किले से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आते हैं सिर्फ लोग अपनी बोल के चले जाते हैं, लेकिन जो गाँव है, कॉलोनियों में गरीब हैं, वहाँ जाके देखें। गाँवों से मोदी जी जीत के निकल रहे हैं, बीजेपी जीत के निकल रही है। अभी 7 सीटों पर चुनाव हुआ, देख लिया आपने क्या हाल हुआ है। उपचुनाव हुए हैं, 4 इंडिया गठबंधन जीता, 3 ये जीते, और इनके जीते 1000, 2500, 2000 से, और इंडिया गठबंधन के जीते 12,000, 25,000, 42,000, 43,000 से। तो ये जनता का जवाब है। जनता छोटे तालाबों की बात कर रहे हैं, कटोरी में पानी होता है ना उसका। लो विधानसभा का
60 विधायक, 30 मंत्री, 2 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एडी के चोटी लगाए पड़े थे वहाँ एक ही सीट के ऊपर। घोसी की बात कर, घोसी विधानसभा में, और पूरा जोर लगा रहे थे। आन और शान की लड़ाई थी, अखिलेश और योगी की लड़ाई थी आन और शान की, लेकिन 43,000 से हार दी है। तो ये जनता का फैसला ना। ओम प्रकाश राजभर जो कहता सपई भगा दूंगा, वो खुद ही वहाँ से ला, उनके समाज नहीं समाजवादी को वोट दे दिया। अंकल जी देखिए, इंडिया का नाम हो रहा है, मोदी जी नाम करा रहे हैं इंडिया का। इंडिया का कुछ नाम नहीं हो रहा। इंडिया का तो नाम खत्म करना चाह रहे थे 2004 में, जब कांग्रेस सरकार थी, जब इंडिया का नाम हटा रहे थे तो ये विपक्ष में इन्होंने विरोध किया। 2015 में एक ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा थी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, तो इन्होंने हलफनामा दिया, इनकी सरकार थी, यही देश के प्रधानमंत्री थे, इंडिया भारत दोनों नाम रहेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आज इंडिया गठबंधन बनने का क्यों नाम हटाया जा रहा है? ये संविधान से चलेगा देश, ना कि अपनी हिटलरशाही से चलेगा। ये देश संविधान के ऊपर टिका हुआ है, संविधान से देश चलेगा और हिटलरशाही से देश चलेगा। ये 2024 में जनता इसका जवाब देगी, जनता समझ चुकी है और जनता बहुत बड़ा जवाब देगी। बदलाव चाह रही है जनता, जनता बदलाव चाह रही है, बहुत अच्छा बदलाव होगा। अच्छे दिन आए। अगर वो पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू का इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर रहे हैं? मोदी हाई कोर्ट के जज अटल जी हार मान गए, क्यों उनको पार्टी में रख रहे हैं? मैं ये जनता से पूछना चाह रहा हूँ, उसका माँ बेटे का इस्तीफा तो मंजूर करें, क्यों नहीं पार्टी पकड़ रही है इस्तीफा? बाजी क्या लग रहा है, अच्छे दिन आए? आउंदे नहीं ना, लोगों के तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे आउंदे नहीं ना ना, आए नहीं कह रहे सिख समाज भी मोदी जी के साथ है ना। सिख तो है नहीं। हाँ, इस तरह पंजाब चाउन नहीं देता थी, मोदी वापस चला गया था, पंजाब में आया था, वापस मोड़ दिया था। मोदी जी आ रहे हैं इस बार, पंजाब में नहीं आता। वो पर्दा नहीं खोल रहे हैं। वो 26 प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान बनाने वाले हैं उस देश को। तो वो 26 प्रधानमंत्री है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है केजरीवाल। नेता कहिए प्रधानमंत्री, नहीं नेता तो नहीं, प्रधानमंत्री के ख्वाब है ना। तो गठबंधन हो रखा है, वो कह रहे हमारा कोई नहीं है, पर इनके मुंह में लड्डू है कि हम बनेंगे, हमारी एक सीट फालते हो तो लात पकड़ लूँगा। दूसरे नंबर में अखिलेश है, तीसरे में पलटू राम, चौथे में हाथीराम। जो मोदी जी अकेले सब पे भारी है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक शब्द है कि उसके साथ 4-5 देश और भी लग जाएंगे गठबंधन में, फिर भी चाय वाला का तड़का लगना है। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी भारी है ना 26। मैं कह रहा हूँ 4 देश और आ जाए गठबंधन के साथ, फिर भी भारी पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? 38 के साथ क्यों लड़ रहे? कौन? वे तो छोटे छोटे हैं। अरे तो क्यों लड़ रहे हैं अकेले? भारी छोटे हैं यार। दूसरे देश आ जाए, कनाडा आ जाए, ब्रिटेन आ जाए। कनाडा से तो दुश्मनी चल रही है। जो दुश्मनी चल रही है वो विपक्ष के साथ है ना, अंडरग्राउंड। अच्छा, कनाडा भी विपक्ष के साथ। तो मैं कह रहा हूँ 4 देश और भी आ जाए, जब भी भारी पड़ेगा, जब भी भारी पड़ेगा। कैसे यार? नहीं नहीं, अंकल जी अच्छे दिन आए। ऐसा है भाई, यहाँ बात हो रही है चुनाव की, अब देश दूसरे देशों का मतलब कहाँ गया इसमें? मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या फिर से आ सकते हैं मोदी जी? जी आ सकते हैं जरूर। कौन सा काम सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा काम उनका लगा डिजिटल इंडिया और अच्छा, डिजिटल इंडिया। हाँ, ये डिजिटल मोदी जी डिजिटल करना चाह रहे हैं पूरे देश को, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। आप डिजिटल हुए कि नहीं? हाँ हो गए। हाँ, आज भी एक भी पैसा नहीं है जेब में और फोन पे कर रहा हूँ, फोन पे। वो मोदी जी की मेहरबानी। तो अकाउंट में तो है ना? हाँ, अकाउंट में है। हाँ। लेकिन डिजिटल कर रहा हूँ सारी चीज। अच्छा, डिजिटल ठीक है। कहाँ जा रहे सर जी? इधर आइए। 9 साल मोदी जी का कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। फिर से आ सकते हैं? हाँ जी, मोदी जी फिर बनेंगे। हाँ जी। अच्छा, कोई काम बताइए जो सबसे अच्छा लगा हो, जिसके बेस पे आ सकते हैं मोदी जी दोबारा। मोदी जी का देश नीति और विदेश नीति दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा। हाँ, दोनों। बताइए मोदी जी का 9 साल कैसा लगा? आ सकते हैं फिर दोबारा? ना, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा भाई? मुझे अच्छे नहीं लगा मोदी जी का। देश का शेर है, शेर पाला है देश ने। कुछ भी सही, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा। 9 साल मोदी जी का बेमिसाल। हाँ जी, बढ़िया। बेमिसाल है? हाँ, बढ़िया। बताइए क्या क्या बेमिसाल है 9 साल में? 9 साल में हाँ, हमें तो सब अच्छा ही लग रहा। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, जो सब अच्छा है ना, उस सब में से 1-2 बताइए ना। 1-2 बताएं। हाँ।
हाईवे बन रहे हैं, हाँ आने जाने की सुविधा जो हाईवे वगैरह हो रहे हैं, हाईवे तो पहले से भी था। पहले से भी थे। हाँ हाँ पहले से जब हम यहाँ पर आए थे तो ये जो नेशनल हाईवे 24 ये सिंगल रोड है। हाँ आज देख लो 4 रोड है। हाँ 4 रोड। 4 रोड ये सब मोदी जी की उपलब्धि है, है। मोदी जी की उपलब्धि है। भाई जब उनके राज में हो रहा आज दुगनी हुई, हो गई दुगनी। बहुत बढ़िया। क्या हुआ अंकल जी? अरे बताइए बताइए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए? नोएडा से ही है। तो आज दुगनी हुई? दुगनी कहाँ हुई है और नीचे पहुँचा, हाँ मोदी ने नीचे पहुँचा। क्या बोला? अरे आई दूरी कहाँ हुई? नहीं हो पाई। नहीं कहाँ? अरे सुना तो आया दुगनी हो गई सबकी। किसान सम्मान निधि आने को थी, कहाँ आ पाई? हाँ कहाँ आ पाई? नहीं किसान है क्या? और हम किसान 2022 में बोला था किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अभी 23 हो गई, कहाँ आ पाए? हाँ कहाँ आ पाए? गरीब भी हवाई जहाज का यात्रा करेगा, पूरा इंडिया डिजिटल हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात पड़ी, अपनी बात कर रहे हैं ना। गरीब आदमी कहाँ कर रहा है हवाई यात्रा? बताइए आप कहाँ कर रहा है? अपनी बात कर रहा हूँ। ये भैया तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे आप? अरे कुछ नहीं मोदी जी आ रहे तो भला हुआ कि नहीं? हवाई जहाज यात्रा करिए, कहाँ कर रहा है? भला हुआ है। किसका भला हुआ है? आप बताइए ना। हवाई जहाज का